तो इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ राउटिंग जो है ECMP, उसके हमने ASA में रूट कैसे कॉन्फ़िगर किए 4 इंटरफेसेस के ऊपर, उसके लिए हमें यहाँ पर जोन बनाना पड़ा, जोन आउटसाइड। और उसके बाद टेस्टिंग के लिए फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, हम टेलनेट के सेशंस जो हैं वो खोल लेते हैं ताकि हमारे ASA में यहाँ पर 4 डिफरेंट टेलनेट कनेक्शंस खुल जाएं, और फिर एनालाइज करते हैं कि वो 4 डिफरेंट टेलनेट कनेक्शंस जो हैं वो इस ASA अप्लायंस के अंदर किस तरह हैंडल किए गए। आपको पता है कि हमारे पास ये जो 4 इंटरफेसेस हैं इनके नाम इस तरह से हैं, आउटसाइड, आउटसाइड 1, आउटसाइड 2 और आउटसाइड 3। ये हमने इन 4 इंटरफेसेस के नाम रखे हुए हैं। Show name if, so you can see outside 1 2 3. Show name if, अगर हम इसको जोन वाइज देखें तो हमें नजर आता है कि हमने आउटसाइड के जो चारों इंटरफेसेस हैं उनको आउटसाइड जोन में कैच किया हुआ है। ड्यू टू दैट, अगर हम अपने रूट्स को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही डिफॉल्ट रूट के एवज हमें मल्टीपल डिफरेंट नेम इफ वाले एग्जिट इंटरफेसेस पर रूट पॉइंट करने की इजाजत दी हुई है सिस्टम ने। ये तभी मुमकिन है जब आप डिफॉल्ट रूट मुख्तलिफ नेम इफ इंटरफेसेस पर पॉइंट करें, जब आपने जोन कॉन्फ़िगर किया हो। जोन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। सो ये रूट्स कॉन्फ़िगर हैं हमारे। We have these 4 routes set, and that is due to the fact that we have zone configuration on each and every interface. इसके बाद शो कॉन में अभी तक हमारे पास कोई भी कनेक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, and we our testing scenario is to initiate a telnet from this node to this, from this node to this node, and accordingly बाकी 2 नोड से भी हमें कनेक्शंस इनिशिएट करना है। सो फ्रॉम राउटर 4 हमें टेलनेट करना है। बिफोर वी टेलनेट फ्रॉम राउटर 4 हम ये चेक कर लें कि ASA की रीचेबिलिटी डेस्टिनेशन की तरफ भी है और सोर्स की तरफ भी है। ये रीचेबिलिटी किस वजह से मुमकिन है? जो हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ रखी है ये उसकी वजह से मुमकिन है। अगर आप राउटिंग टेबल देखें तो हमने इसमें एक इनवर्ड स्टैटिक रूट भी डाला हुआ है 192.168.20.0 का 10171 पर। दिस रूट इज पॉइंटिंग टू दिस नेक्स्ट हॉप फॉर दिस नेटवर्क। तो इसकी वजह से ASA की रीचेबिलिटी इस नेटवर्क में एग्जिस्ट करती है। 20.1, 2, 3 and 4 are pingable. Likewise, ASA से 192.168.1, 1.2, 1.3, 1.4 के साथ भी हमारी आउटसाइड की तरफ रीचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अभी तक ASA पर शो कॉन में कोई कनेक्शन नहीं है। हम यहां से इनिशिएट कर रहे हैं कनेक्शन लूप बैक 10 से, और यहाँ पे SAA means we are expecting a SYN from outside। इसमें हम यहाँ स्विच में रूट्स देख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर भी बैक रूट्स पॉइंट करने हैं। So 20 का network is pointed towards 6.2 और 192.168.1 is also pointed accordingly. Okay, switch में routing हुई भी है। Okay, this is our first connection. This is our second connection.
This is third connection. This is fourth connection. ये तमाम कनेक्शंस अगर हम यहाँ कनेक्शन टेबल में देखें तो हमें नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शंस जो हैं यहाँ पे, ये कोई कनेक्शन आउटसाइड से गया है, कोई आउटसाइड 3 से गया है, और नेक्स्ट टाइम जब हम कनेक्शन इनिशिएट करें तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं इंटरफेसेस से जाएं. वी कैन ट्राई अगेन. हमने सारे कनेक्शंस क्लियर कर दिए. वी कैन वंस अगेन इनिशिएट कनेक्शंस. So पहला कनेक्शन, it is from outside 1. दूसरा कनेक्शन यहाँ पे VTY लाइंस को क्लियर कर लेते हैं. आप यहां देखिए कि आपको कनेक्शन कभी आउटसाइड 1 से जाता हुआ नजर आ रहा है, कभी आउटसाइड 3 से जा रहा है. सो योर ट्रैफिक इज गेटिंग सेंट across all the interfaces which are in zone outside, यानी कि ये वाले चारों इंटरफेसेस. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमने रूट डाले हैं, ये डिफॉल्ट रूट, इन रूट्स में किस तरह से ये डिसीजन किया जाता है कि कौन सा पैकेट कहाँ से जाएगा और कौन सा पैकेट कहाँ से जाएगा. फॉर एग्जांपल विद दिस काइंड ऑफ राउटिंग टेबल ऑन ASA, एक बात तो तय है कि अगर किसी ASA में ये रूट डालने हैं तो इसका जो प्री रेक्विजिट है दैट इज जोनिंग. जोनिंग की होगी तो ये रूट्स डाले जा सकते हैं. विदाउट जोन्स वी कैन नॉट ऐड दिस काइंड ऑफ रूट्स, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ. होता ये है जी कि हमारे जो आईपी पैकेट का जो हेडर है उसमें सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है. इसी तरह टीसीपी हेडर में हमारे पास सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है. तो इन 4 फील्ड्स का हैश कैलकुलेट किया जाता है और वो हैश फिर पॉइंट करता है टू अ पर्टिकुलर एग्जिट इंटरफेस. सो अगर आप 192.168.1.1 से 10.1 से लेट्स से डेस्टिनेशन 192.168.1.1 को टेलनेट करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो 4 फील्ड्स हैं इनका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी का जो हैश निकलेगा, फॉर एग्जांपल वो हैश वैल्यू कुछ ये निकलती है और ये वैल्यू पॉइंट करती है एग्जिट इंटरफेस के ऊपर. ये हम एक वर्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द बैक एंड एल्गोरिथम. तो इस हैश के एवज लेट से ये आउटसाइड एग्जिट इंटरफेस का तायुन कर लिया जाता है. ऑब्वियसली इसमें जो पोर्ट्स हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, उसको भी शामिल किया जाएगा. सोर्स पोर्ट विल बी एनी हाई पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट विल बी 23 क्योंकि हम टेलनेट कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर इनपुट डेटा का हैश जो है लेट्स से दैट पॉइंट्स टू आउटसाइड. तो जब आप नेक्स्ट टाइम इन्हीं 2 सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान टेलनेट करेंगे तो हो सकता है आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट सेम हो, आप एक ही सोर्स से एक ही डेस्टिनेशन को 2 बार टेलनेट कर रहे हो सकता है ये, बट ये नहीं हो सकता कि सोर्स पोर्ट भी सेम हो. डेफिनेटली आपकी सोर्स पोर्ट मुख्तलिफ हो जाएगी. तो इस वजह से यहाँ पे हैश भी चेंज हो जाएगा, शायद ये हो जाए. और इस हैश के एवज हो सकता है कि आउटसाइड 1 इंटरफेस से इस तरह की ट्रैफिक को निकाला जाए. लाइकवाइज अगर आप डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट डेस्टिनेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी
ये वाली सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट कॉमन निकल आए, लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट है, तो नतीजतन इन चारों फील्ड्स का जो हैश है वो जाहिर है वो मुख्तलिफ होगा। तो उसके नतीजे में हो सकता है आपको आउटसाइड टू इंटरफेस मिल जाए। सो इस तरह से हर आने वाले पैकेट के कंटेंट सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट की बिना पर हैश एल्गो के जरिए इन जो एग्जिट इंटरफेसेस हैं इनमें से किस से आपके पैकेट को एग्जिट देना है उसका तयन किया जाता है। तो ये जो फीचर है इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ का, ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल लेट्स से इंटरनेट कनेक्शंस हैं और आप चाहते हैं कि वो तमाम इंटरनेट कनेक्शंस इकट्ठे इस्तेमाल हों, तो हम ईसीएमपी राउटिंग कर सकते हैं। इस स्लाइड पर आप देखिए, इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद इस स्लाइड पर आप देखिए और आप ऊपर और नीचे दी गई कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है इस पर कमेंट कीजिए। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है इन दोनों में। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन। और नीचे जो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मल्टीपाथ काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है जिसका हमने अभी जिक्र किया था, यानी कि इसमें कोई पैकेट इससे कोई इससे कोई इससे जा सकता है। वेयर एज इसमें कहा गया, एक कमेंट आया कि शायद उन्हें ये लगा कि सारी ट्रैफिक 10.112 से ही जाएगी, जब ये नहीं होगा तो 10.113 से और 10.114 से जाएगी। सो वी हैव वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सॉर्ट विद अस। कोई और कमेंट जी? ओके, चलिए इसको हम सम अप करते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। देखिए ये जो सिनेरियो है ये इस तरह से है कि आपके ASA फायरवॉल से एक इंटरफेस एग्जिट हो रहा है और इस इंटरफेस का नाम है आउटसाइड। इस इंटरफेस का अपना आईपी होगा शायद 10.111, इसका अपना सिक्योरिटी लेवल होगा 0। इस एक इंटरफेस पे आगे आपके पास लेट्स से 3 इंटरनेट के सीपीईज लगे हैं। अब इसका आईपी है 10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.1.4। दिस इज A इंटरनेट, दिस इज B, दिस इज C सर्विस प्रोवाइडर। अब आप इस ASA में जो रूट डाल रहे हैं उन रूट्स को गौर से देखिए, ये सब डिफॉल्ट रूट हैं, इंटरनेट के रूट्स हैं। सबका एग्जिट इंटरफेस देखिए कॉमन है, एक ही कॉमन एग्जिट इंटरफेस है। हम ये नहीं कह रहे कि एक रूट आउटसाइड से निकले, एक आउटसाइड 1 से निकले, एक आउटसाइड 2 से निकले, हम ये हरगिज नहीं कह रहे। हम इंटरफेस का नाम एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उस एक ही इंटरफेस पर हम ये बार बार कह रहे हैं कि डिफॉल्ट रूट पॉइंट किया इस आईपी पर, डिफॉल्ट रूट पॉइंट किया इस आईपी पर, डिफॉल्ट रूट पॉइंट किया इस आईपी पर। और नेचुरली जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं बताया तो सबका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑब्वियसली 111 है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी टाई कर जाए तो इसका मतलब है ये तीनों नेक्स्ट हॉप बैक वक्त इस्तेमाल होनी चाहिए हैं। ये हम इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ का ही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो जाएगा विदाउट जोन्स। वजह क्या है? विदाउट जोन्स में शर्त ये है कि एग्जिट इंटरफेस एक ही हो, जो कि सिनेरियो में आपको नजर आ रहा है एग्जिट इंटरफेस एक ही है तीनों में और नेक्स्ट हॉप्स डिफरेंट हैं। तो ठीक है, इस केस में भी ECMP वर्क करेगा। कोई पैकेट इस नेक्स्ट हॉप को दे दिया जाएगा, कोई पैकेट इस नेक्स्ट हॉप को दे दिया जाएगा, कोई पैकेट इस नेक्स्ट हॉप को दे दिया जाएगा। अब इसमें कौन सा पैकेट इसको दिया गया, कौन सा पैकेट इसको दिया गया, कौन सा पैकेट इसको दिया गया, ये जब पैकेट एग्जिट लेता है ASA से तो उसको
जो लेयर 2 का हेडर लगा के पुश ऑन किया जाता है, उसमें लेयर 2 के हेडर में सोर्स मैक तो ASA का होगा, किसी फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक इसका लग जाएगा, किसी में डेस्टिनेशन मैक इसका लग जाएगा, किसी में डेस्टिनेशन मैक इसका लग जाएगा। सो ये सब CPEs बैक वक्त इंटरनेट ट्रैफिक प्रोसेस कर रही होंगी। और किस तरह इन तीनों नेक्स्ट हॉप्स के दरमियान ट्रैफिक लोड बैलेंस होगी, उसका लॉजिक पीछे वही है कि वो 4 फील्ड्स जो हैं उनका एक हैश कैलकुलेट करके डिसाइड किया जाएगा कि किस नेक्स्ट हॉप के ऊपर ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है। Every different pattern of traffic will be tried to be forwarded to the different next hop so that ये सारे लिंक्स यकसां इस्तेमाल हो रहे हो। सो ये वो केस है जो है तो ECMP राउटिंग का, लेकिन इसमें जोन्स नहीं है। अगर जोन्स नहीं है तो जाहिर है फिर इंटरफेस एग्जिट एक ही है, उस एक एग्जिट इंटरफेस में आगे नेटवर्क में 3 मुख्तलिफ हॉप्स हैं तो भी ECMP वर्क करेगी। बट अगर यही सिनेरियो इस तरह से है कि एक इंटरफेस का नाम है आउटसाइड 1, एक इंटरफेस का नाम है आउटसाइड 2, एक का नाम है आउटसाइड 3, इसका भी सिक्योरिटी लेवल 0 है, चलिए इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, बट सबनेट सबके मुख्तलिफ हैं। इसका IP है 10.1.1.1/24, इस सबनेट का IP है 10.2.1.1/24 और इधर IP है 10.3.1.1/24। तो मेरे पास 3 मुख्तलिफ सबनेट्स हैं, 3 मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं, 3 मुख्तलिफ नेम हैं जिसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है। अब जब आप ये कमांड देंगे रूट आउटसाइड 100, नेक्स्ट हॉप इज 10.1.1.2 which is probably this CPE जो यहां पे लगी हुई है, then you point a route on 10.2.1.2, likewise you point a route on 10.3.1.2। तो ये कमांड जब आप देंगे तो ये तीनों कमांड्स तभी एक्सेप्ट होंगी जब आपने इन सारे के सारे इंटरफेसेस को एक जोन में डाला हो। यहां जोन मैंडेटरी है, दे ऑल शुड बी पार्ट ऑफ अ कॉमन जोन, ओनली देन यू कैन डू ECMP। सो फर्क ये बना, सेम एग्जिट इंटरफेस है तो आप 8 तक डिफरेंट नेक्स्ट हॉप्स को एक ही सबनेट में उसी इंटरफेस पर 8 तक नेक्स्ट हॉप्स के ऊपर इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जिट इंटरफेस मुख्तलिफ हैं और आप उन मुख्तलिफ एग्जिट इंटरफेसेस को जिनके नेम भी डिफरेंट हैं आप उन पर ECMP करना चाहते हैं तो इसका प्री रेक्विजिट है कि आपको पहले जोन्स बनाने पड़ेंगे, जोनिंग करनी पड़ेगी। सो ये ECMP का केस है पर जोन वाला, ये ECMP का केस है पर इंटरफेस वाला। सो ECMP पर इंटरफेस और पर जोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको?